एक लड़का पीसीएस अधिकारी बनता है और पीसीएस अधिकारी बनते ही वह अपनी बचपन की मैडम जो स्कूल में उसको छोटे से को पढ़ाया करती थी उसके पास शादी करने के लिए पहुंचता है, क्योंकि वादा जो किया था बचपन में। अब दोस्तों उसके बाद यहाँ पर क्या होता है पूरी कहानी हम यहाँ पर जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और नए बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी कहानी है। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह कहानी जो है यह घटित होती है उत्तर प्रदेश के एक गांव के अंदर, जहां पर रहा करते हैं एक प्रतीक नाम का लड़का जो 5वीं क्लास में पढ़ा करता है और वह अपने माँ बाप के साथ पढ़ा करता है। माता पिता हैं जो कि पिता जॉब करते हैं, माँ घर में रहती है। प्रतीक छोटा सा है तो यह स्कूल जाने लगता है, अभी जाना शुरू हुआ है। तभी दोस्तों यहाँ पर इसकी माँ की मौत हो जाती है किसी बीमारी के चलते। तो अब पिता रह जाते हैं घर में और पिता काम पर चले जाते। बेटा प्रतीक जैसे तैसे कपड़े पहन करके चला जाया करता। किसी के बटन ऊपर नीचे लगे हुए होते, कई बार धुले नहीं होते, गंदों को भी पहन जाया करता, कई बार बिना नहाए चला जाया करता। इस तरह से जाया करता था। अब इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब जो मैडम थी इसकी पढ़ाने वाली सरला देवी, वो वह कई बार डांटती है कि तू कपड़े अच्छे क्यों नहीं पहन का था, मम्मी से बोल। लेकिन ये कहता है कि मैडम जी मम्मी तो मर गई। अब ऐसा जब ये कहता है तो उस मैडम को इसके ऊपर तरस आ जाता है और उसको गले लगा लेती है और कहती है बेटा आज से तुम्हें कोई चिंता नहीं है, मैं तुम्हारा सारा कुछ केयर करूंगी। और उसके बाद दोस्तों वह मैडम जैसे ही बिना नहाए आ जाया करता था तो इसके कपड़े उसने लेके रख रखे थे नए वाले, उनको पहना दिया करती और नए कपड़े इसको दे देती है कि कल इनको पहन के आ जाना। और जैसे दूसरे दिन उनको पहन कर आता तो पहले कपड़े उतरवा लेती, उनको खुद धोने के लिए अपने साथ ले जाया करती। और दूसरे दिन जब ये आता तो क्लास में जाने से पहले इसको अच्छे कपड़े पहना दिया करती और फिर क्लास में भेजा करती। इस तरह से वह मैडम अब इसकी केयर करने लगती है। बहुत ही दयालु मैडम थी। और दोस्तों जो पिता होता है वह बेचारा उदास हताश बिना पत्नी के अब जाए भी तो जाए कहाँ, दूसरी शादी करने की बिल्कुल ना ही कर देता है। मैं दूसरी शादी करूँगा तो मेरे बेटे की ज़िंदगी बिगड़ जाएगी। एक दिन की बात है, घर पर ही प्रतीक था। वह बैठा हुआ अपने पिता और पिता के दोस्त की बातों को सुन रहा था। तो पिता का दोस्त कह रहा था कि अरे ये बच्चा कैसे रहेगा बताओ, तू तो नौकरी पर चला जाता है काम धंधे पर और बच्चा अकेला रहता है, और तुझे कुछ हो गया तो इस बच्चे का क्या होगा। ना तेरे कोई रिश्तेदार है, ना तेरा कोई सगा संबंधी है, ना तेरे कोई घर वाले हैं, इस बच्चे का क्या होगा। तू दूसरी शादी कर ले और जो दूसरी आएगी उससे कह देंगे, हम समझा देंगे, बच्चे को ज़्यादा दुखी नहीं रखेगी और इसको अच्छे से पाल लेगी। लेकिन पिता कहता है नहीं, तब तक तो अच्छे से पालेगी जब तक उसके अपने बच्चे नहीं हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद वह भेदभाव करने लगेगी, मैं शादी बिल्कुल नहीं करूँगा अपने बेटे के लिए। अब उसके बाद बेटा सब कुछ सुन रहा था। बेटे को लगता है कि अगर पापा शादी कर लेते हैं तो फिर अच्छा हो जाएगा, घर में खाना बनाने वाली आ जाएगी। क्योंकि यही बात वह दोस्त कह रहा था, घर में खाना भी नहीं बनता है कई बार तुम्हारे, तो खाना बनाने वाली आ जाएगी, बच्चे की देख रेख हो जाएगी, तुम्हारा समय अच्छे से कट जाएगा। लेकिन पिता ने मना कर दी होती है। अब बच्चा था, सीधे स्वभाव का था। अब स्कूल में जाता है तो वहाँ पर जा कर के उसको सरला मैडम बहुत अच्छी लगा करती थी, क्योंकि वह उससे प्यार जो करती थी। अब बच्चे को क्या पता शादी क्या होती है। तो यहाँ पर ये कहा था उसके पिता से जो दोस्त था कि तू शादी नहीं करेगा तो तेरे बच्चे की शादी होगी। अब क्या करें, बड़ा होगा तेरा बच्चा तो उसकी शादी होगी और उसके बाद वो खाने बनाने वाली आ जाएगी, फिर काम हो जाएगा। क्योंकि पिता ने यही कहा था अपने दोस्त से कि बेटा बड़ा होगा इसकी शादी करूँगा, अब मैं अपनी शादी नहीं कर रहा हूँ। तो इसी बात को ध्यान में रख करके वह बेटा जो होता है अपनी शादी के लिए मैडम से कहता है मैडम जी मुझसे शादी कर लो। अब मैडम ये देख करके उसकी तरफ हंसने लगती है, कहती है तुम्हें शादी की क्या ज़रूरत आन पड़ी, तुम तो अभी बहुत छोटे हो, अभी तो तुम्हें कपड़े भी मैं पहनाती हूँ। इतने में ये कहता है मैडम जी मेरे पापा की शादी, मेरे पापा का दोस्त कह रहा था पापा से कि तुम शादी कर लो, लेकिन पापा ने मना कर दिया। फिर वो दोस्त कह रहा था कि अब तो तुम्हारे बेटे की ही शादी हो जाएगी, और पापा भी ये कह रहा था कि अब मेरे बेटे की शादी होगी तभी इस घर में खाना बनाने वाली आएगी और हमारी देख रेख अच्छे से करेगी। तो मैडम जी आप मेरे साथ शादी कर लो, फिर हमारा खाना बना दिया करोगी आप। अब बच्चे को क्या अनुभव था इस बात का, लेकिन मैडम हंस जाती है। अभी तक वो कमज़ोर था पढ़ाई में, लेकिन एकदम से मैडम कहती है ठीक है मैं तुमसे शादी कर लूँगी, लेकिन तुम्हें पढ़ लिख कर बड़ा अधिकारी बनना होगा।
और दोस्तों यही बात वह बच्चा मन में ठान लेता है और अब तो वह दिन रात पढ़ाई करने लगता है कि मेरी मैडम मुझसे शादी तब करेगी जब मैं पढ़ लिख कर बड़ा अधिकारी बन जाऊंगा। तो वह खूब मेहनत करता, पढ़ाई लिखाई करता है। बीच में उसकी मैडम का ट्रांसफ़र हो गया था, तो वह मैडम से मिलने के लिए साइकिल लेकर उसके घर पर जाया करता। मैडम उसको बिठाया करती, दूध पिलाया करती और पूछा करती पढ़ाई कैसी चल रही है, और उसको और कुछ सिखा भी दिया करती, कोई सवाल जवाब जो भी पढ़ाई लिखाई होती है, मैथ वगैरह की कोई ट्रिक बता दिया करती। इस तरह से धीरे धीरे अब वह 12वीं पास कर जाता है और फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाता है। और एक दिन वो आ जाता है दोस्तों जब वह पीसीएस अधिकारी बनकर निकलता है। उसके पिता बहुत खुश होते हैं और उसके बाद पीसीएस अधिकारी बनने के बाद दोस्तों उसकी शादी हो जाती है। वह उस बात को भूल चुका था जो बात उसने अपनी मैडम से कही थी कि मैडम जी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब तो मुझसे शादी कर लेना। लेकिन दोस्तों एक दिन एकाएक वह एक स्कूल के आगे गाड़ी लेकर खड़ा हुआ था, तो स्कूल में से बच्चे निकल रहे थे। एकदम से उसको वो पुरानी बात याद आ जाती है कि मैडम ने कहा था कि शादी हो, जब मैं पीसीएस अधिकारी बन जाऊंगा तो मुझसे शादी करेगी। अब तो वह मैडम से शादी करने के लिए, उससे मिलने के लिए जाने की तैयारी करने लगता है। गुलाब का गुलदस्ता जो होता है ना फूलों का, वो लेता है और मैडम के घर पर पहुंच जाता है। लेकिन वहाँ पर तो ताला लगा हुआ था, मानो जैसे 4-5 साल से यहाँ पर कोई रहता ही ना हो। पड़ोसियों से पूछा तो एक पड़ोसी ने कहा कि बेटा आपको क्या करना है। वह कहता मैं उन्होंने पढ़ाया था और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। पड़ोसन कहती क्यों मिलना चाहता, तो बता दो मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ, इस तरह से मैंने बचपन में कहा था। अब यह बात सुनकर पड़ोसन हंस जाती है और उसके बाद कहती है मेरे पास उनका एड्रेस है, वो बता कर गई थी मुझे अपना एड्रेस नया वाला। तो वह एड्रेस लेता नए वाले मकान पर पहुंच जाता है। लेकिन जो दूसरा मकान था वहाँ पर एक औरत, नौजवान औरत अंदर से दरवाज़ा खोलती है और दरवाज़ा खोल कर पूछती है क्या बात है जी। वह कहता है कि जी मुझे यहाँ पर रहने वाली मैडम से मिलना, सल्ला मैडम जी से। वह कहते क्या काम था, कौन हो तुम। वह कहता मैं पढ़ाया था उन्होंने, मैं स्टूडेंट हूँ उनका। तो वह औरत कहती है कि वो तो वृद्धाश्रम में रहती है। और उसके बाद वृद्धाश्रम का उससे एड्रेस लिया जाता है। वृद्धाश्रम में पहुँचता है तो वहाँ पर जाकर देखता है मैडम जी और बुजुर्ग औरतों के साथ बैठी हुई हंस बोल रही थी। तो वह वहाँ पर पहुँच जाता है और उसके पाँव में झुक करके गुलदस्ता फूलों का मैडम को दे देता है। मैडम पूछती कौन हो भाई तुम। वह कहता है मैडम जी मैं प्रतीक हूँ और मैं तुमसे शादी करने आया हूँ। अब यह बात सुनकर मैडम भी हंसने लगती है और बाकी के और जो बूढ़ी औरतें बैठी थी वो भी हंसने लगती हैं। अरे बेटा तू शादी करने आया है। अब इतने में उसको ऊपर उठाती है जो मैडम होती है सरला, कहती है बेटा तू कौन है, मुझसे शादी कैसे करेगा, अपनी उम्र देख और मेरी उम्र देख। वह बताता है मैडम जी मैं वही स्टूडेंट हूँ प्रतीक जिससे आपने कहा था कि तू अधिकारी बन जा और मैं तुमसे शादी कर लूँगी। तो आज मैं अधिकारी बन गया हूँ और मैं तुमसे शादी करने आया हूँ। फिर से मैडम बोलती है कि अरे बुद्धू मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और उसको गले लगा लेती है बेटा समझकर। और उसके बाद मैडम हंसने लगती है, प्रदीप भी हंसने लगता है। और फिर प्रतीक जो होता है वो बोलता है मैडम जी क्या हुआ, आप यहाँ पर कैसे आ गई हो। तो मैडम उसको बताती है प्रतीक को कि बेटा सब मेरी किस्मत का खेल है और तुमसे मैंने बेटा कहा, तुम्हारी थोड़ी केयर की मैंने, और तुम तो मेरी एक छोटी सी बात को मान गए जो कि एक मेरे स्टूडेंट थे, और तुझे तो मैंने क्लास में छोटी सी बात कही थी और तू कामयाब हो गया। पर मेरे बेटे, अपने जो बेटा था उसको तो मैंने पूरी शिक्षा दी थी पर वो कामयाब नहीं हो सका। अब ये पूछता है प्रतीक क्या हुआ मैडम जी। तो वह बताती है कि मेरा बेटा जो कि मैंने खूब पढ़ाया लिखाया, खूब बढ़िया नॉलेज उसको दी, लेकिन वह गंदी लतों में पड़ गया, शराब वगैरह जुए वगैरह में पड़ गया। उसकी शादी भी हो गई थी लेकिन वह पत्नी की हिमायत लेने लगा और उसके बाद झगड़ा करते थे दोनों पति पत्नी मुझसे और मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ दिया उन्होंने। और फिर यह कहकर रोने लगती है। लेकिन प्रतीक आंसू पहुँचता है और कहता है कि मैडम जी अब आप यहाँ पर नहीं रहोगी और मेरे साथ चलो, मेरे साथ रहोगी। लेकिन मैडम कहती है अरे बेटा यहाँ पर बुजुर्ग औरतें मेरे जैसी बहुत हैं, मेरा मन लग जाता है यहाँ पर रह करके, अब तुम मुझे कहाँ ले जाओगे। लेकिन प्रतीक नहीं मानता है और वृद्धाश्रम को छोड़ने के लिए डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया चालू कर देता है। और उसके बाद वृद्धाश्रम में से वह अपनी उस बुजुर्ग टीचर को लेकर अपने साथ अपने घर पहुंच जाता है कि मैडम जी अब यहाँ पर रहोगी नहीं, जिद करके घर ले जाता है। वहाँ पर अपने पिता को बताता है कि बाबा यही थी जिसकी वजह से मैं आज पीसीएस अधिकारी हूँ, और पत्नी को भी बताता है कि यही मेरी टीचर थी। और उसके बाद वहीं पर रखता है, माँ का सम्मान देता है और माँ के बगैर अब कुछ नहीं होता उस घर में, क्योंकि जो नई नवेली उसकी दुल्हन थी खुद की, वो भी माँ से ही पूछ कर, माँ बना लिया था अपनी, तो उससे ही पूछ कर सारे काम करती है। और बार बार कहता है मेरी कामयाबी के पीछे इन्हीं का हाथ है और मेरी माँ नहीं थी बचपन से
मेरी माँ की कमी अब दूर हो गई है। तो वो वृद्ध जो महिला थी, जो उसकी टीचर थी, वह भी बहुत खुश होती है कि जिस बच्चे को थोड़ी सी मदद की मैंने, उसने मेरे जीवन में सहारा दिया। लेकिन जिस बेटे को मैंने अपना कलेजे का दूध पिलाया, सारी मेहनत उसी के लिए कि पूरे जीवन भर उसने मुझे वृद्धाश्रम में भेज दिया। इस तरह से दोस्तों वह ये बात सुन करके वह आंखों में आंसू भर लाती है। लेकिन उस परिवार में उसको बहुत ही सम्मान मिल रहा है, अच्छे से वह रह रही है, माँ का दर्जा मिल चुका है, खूब सेवा होती है। इस तरह से दोस्तों कई बार कहानियां बदलती हैं। छोटी छोटी मेहनतों में कहानी बदल जाती हैं। छोटी सी बात थी लेकिन बच्चे ने उस बात को अच्छे से रखा और उस बात पर अमल किया और बनकर दिखाया कुछ, और फिर उसको लेने के लिए पहुंचा। तो इस तरह से दोस्तों कई बार चीज़ें बदल जाया करती हैं जीवन में। और आप जो भी कुछ कहना चाहते हो इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मदद तो भैया आप छोटी सी भी कर दोगे ना, वो भी कभी ना कभी किसी न किसी के काम आ ही जाएगी। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ वनराज नामदेव कोहली लगातार कमेंट करते हैं। नीतीश पासवान बोधगो गिरिडीह झारखंड से कमेंट करते हैं। दयाशंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से हैं। रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पूर्णिया बिहार से हैं। रवि प्रकाश कमेंट करते हैं शौकत अली दिल्ली से। कालीचरण उड़ीसा से कमेंट करते हैं, फिलहाल गोवा में रहते हैं। प्रवीण चौधरी राजस्थान से हैं पर बेंगलुरु में रहते हैं। सैफुल मलिक कमेंट करते हैं, राम थापा नेपाल से। राम बहादुर सिंह रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। बोराईदास झारखंड से। और खेमराज गुज्जर चिट्ठी जीबी नगर यूपी 16 से। और उसके बाद श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से। मुकेश कुमार यूपी 83 से। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं। कपिल देव कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं सोमा संखवार कमेंट करते हैं। विंध्याचल राजभार हैं। और जी उसके बाद इंद्रेश कुमार कमेंट करते हैं। सुमेर सिंह कमेंट करते हैं। जितेंद्र राजपूत कमेंट करते हैं। मनु श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से। और उसके बाद हमारे साथ रजत सैनी कमेंट करते हैं। देवेंद्र कुमार दोबारा से। विनीता साख्या कमेंट करती हैं। और जी सूरज डी हमारे भाई फिजी से कमेंट करते हैं। उसके बाद राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ है राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से। और छगनदास खारडाबाद राजस्थान से। दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं। और सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया हो उस भाई का नाम अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।